अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए करेले कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल से आज मैं बनाऊँगी। आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आएँ और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। आए व्यूवर्स, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो व्यूवर्स, आपने करेलों को बहुत आसानी से इस तरह पील करना है। आप पीलर से भी कर सकते हैं और छुरी से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा पीलर से ज़्यादा इजी लगते हैं, इसलिए मैं पीलर से इनको पील करती हूँ। ये देखें कितना इजीली इसको मैंने छील लिया। मैं इसको 2 टुकड़ों में करूँगी और ये देखें, अब इसके सीड्स निकालने के लिए आप छुरी की मदद से इनको साइडों से अलग करें और हाथ से बड़ी आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। ये देखें कितनी आसानी से निकल गए हैं। बस इनको इस तरह क्लीन करना है। सारे करेलों को हम इसी तरह करेंगे। ये देखें, अब इस तरह हमने इसको बारीक बारीक काटना है। आपको जितना साइज़ पसंद हो आप उस तरह भी काट सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह काटे जाएं तो ये बहुत आसानी से वॉश भी होते हैं और इनकी कड़वाहट भी आसानी से निकल सकती है। तो व्यूवर्स, अब मैं सारे करेले इसी तरह काट लूँगी। ये देखें व्यूवर्स, मैंने सब करेलों को छील के इस तरह काट लिया और इनको मैंने नमक लगा दिया है। व्यूवर्स, नमक लगाकर इसको अगर तो आप दोपहर या सुबह के टाइम में बना रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए इनको धूप में भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको 1 घंटे के लिए नमक लगाकर छोड़ दें। अब व्यूवर्स, हम मसाले की प्रिपरेशन करते हैं। अब मैंने इसके अंदर पैन के ऑयल डाला है। व्यूवर्स, ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है, लेकिन ज़रा करेले कीमा में ऑयल या घी जो भी आप डालें वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए व्यूवर्स मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला है। और अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ, जिसमें मैंने काली मिर्च, 2-3 लौंग, कड़ी पत्ता, दालचीनी के टुकड़े, ज़ीरा और बड़ी इलायची डाली है। मैं इनको कुछ देर के लिए ऑयल में फ्राई करूँगी, सिर्फ 4-5 सेकंड के लिए। जब ये इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, अब ये इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है और ये ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। इनको आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता वरना ये जल जाते हैं। ये देखें व्यूवर्स, मेरे पास तकरीबन हाफ़ kg मटन का कीमा था जो मैंने इसमें डाला है। और अब हम कीमे को ऑयल में इसी के साथ फ्राई करेंगे। सब मसालों के साथ ऑयल में कीमे को कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। मैं आपके साथ वीडियो में साथ साथ सब चीज़ें डिस्कस करती जाऊंगी। व्यूवर्स, ये देखें कीमे का कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया है। अब इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे। ऐसा करने से ये होता है कि अगर गोश्त में कोई स्मेल या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पसंद आती, मतलब, तो आप उसको फ्राई करने से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। अब इसमें मैंने देखें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 2 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसको भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता। हम इसको कीमे और बाकी मसालों के साथ फ्राई करते जाएंगे। इसके साथ व्यूवर्स मेरे चैनल पर आएँ और मेरी सब वीडियो को वॉच करें। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। व्यूवर्स, अब लहसुन अदरक का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका था। अब मैंने इसमें रफली चॉप्ड प्याज ऐड कर दी हैं। आपको बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है प्याज को काटने का, आप रफली चॉप करके कीमे में ऐड कर सकते हैं। और अब इसको कुछ देर के लिए हमने
कीमे के साथ फ्राई करना है ताकि प्याज सौते हो जाए। इसके लिए आपको 3 से 4 मिनट वेट करना पड़ेगा व्यूवर्स। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें बाकी मसाला जात डालेंगे। व्यूवर्स, मैं आपके लिए बहुत मेहनत से रेसिपीज़ लेके आती हूँ। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को एंड तक वॉच किया करें और इनको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। और व्यूवर्स, ये मैंने इसमें टमाटो पेस्ट ऐड किया है। मेरे पास घर में टमाटो पेस्ट होता है जिसको ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर इसकी वीडियो डाली हुई है, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। अब 4 हरी मिर्चें साबुत डाली हैं। अब इन सब चीज़ों को ऑयल में कुछ देर के लिए हम और फ्राई होने देंगे। इस तरह ये होता है कि सब कुछ कीमे में ऑब्ज़र्व हो जाएगा, सब चीज़ों का टेस्ट। ये अब मैंने सूखा धनिया 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप व्यूवर्स। अब हल्दी डाली है, ये भी आधा चम्मच है। इसके साथ आधा चम्मच नमक का डाला है। इसमें भी आपने नमक पर हाथ हल्का ही रखना है क्योंकि हमने ऑलरेडी करेलों को नमक लगाया हुआ है। उनको वॉश करने के बाद हम जब इसमें ऐड करेंगे तो व्यूवर्स नमक उस टाइम चेक करें, अगर थोड़ा कम लगे तो डालें, अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में ये मुकम्मल हो जाता है। ये देखें व्यूवर्स, अब 1 घंटा हो गया था करेलों को रखे हुए। करेलों ने अपना पानी छोड़ दिया था और अब मैंने इनको मसल के अच्छी तरह साफ़ किया और अब मैं इसको तकरीबन 4 से 5 पानी धोऊंगी। ये देखें व्यूवर्स, अब पानी साफ़ होना शुरू हो गया है। इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा धोया है अच्छी तरह। अब आप इनको पानी निकाल कर कुछ देर के लिए रख दें। उस दौरान अपना कीमा डन होने वाला है। ये देखें व्यूवर्स, इसको मैंने पानी डालकर थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख दिया था और कीमा मुकम्मल तौर पर गल चुका है और मैंने इसको भूनना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और अब ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। ये देखें व्यूवर्स, अब हमारा मसाला भूनकर मुकम्मल तौर पर डन है। इस स्टेज पर आपका कीमा बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें प्याज ऐड करेंगे। आपको पता है कि करेले के साथ प्याज ऐड करना तो बहुत ज़रूरी है। घर में जो बच्चे करेले नहीं खाते फिर वो कीमा और प्याज तो ज़रूर खा लेते हैं, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से इंशाल्लाह करेले बनाएंगे तो आपके करेले कभी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि जब आप करेले वॉश कर रहे हैं आपने उनको बहुत अच्छी तरह वॉश करना है ताकि उनमें जो नमक था वो मुकम्मल तौर पर निकल जाए। अब व्यूवर्स, मैंने पैन में ऑयल डाला है और मैं करेलों को फ्राई करूँगी। इस तरह ये होता है कि करेले क्रिस्पी भी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो व्यूवर्स, अब इनको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इनको लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इस तरह करेले बहुत अच्छे बनते हैं और इनकी कड़वाहट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर सभी शौक़ से करेले खाएंगे। और ये सब्ज़ी हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है। आपको सीज़न में इसको ज़रूर अपने घर में बनाना चाहिए और खाना चाहिए। स्पेशली अपने बच्चों को देना चाहिए ताकि बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत हो, क्योंकि मोस्टली हम बच्चों को सिलेक्टिव चीज़ें देते हैं और बच्चे बस उन्हीं पे फिक्स हो जाते हैं, दूसरी चीज़ें नहीं खाते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को सब चीज़ें टेस्ट कराऊँ ताकि उनको खाने की आदत हो। ये देखें व्यूवर्स, अब करेले लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इनको अभी थोड़ी देर के लिए हमने और फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं। ये देखें व्यूवर्स, अब आलमोस्ट करेले डन है। अब हम इनको कीमे में ऐड करेंगे। इतनी देर के लिए मैंने कीमे को दम पे रखा था। ये देखें, जो प्याज डाले थे वो मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर करेले ऐड करूँगी। व्यूवर्स, मैं उसी ऑयल के साथ करेले इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ऑयल निकालना है तो आप करेलों से ऑयल निकाल भी सकते हैं,
लेकिन अगर ऑयल के साथ ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छा टेक्सचर भी देंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो व्यूअर्स, मैंने ऑयल के साथ ही अपने करेले कीमे में ऐड कर दिए हैं और अब इनको मैं कुछ देर के लिए दम पर रखूँगी ताकि करेले में तमाम मसाले अच्छी तरह रच बस जाएं। अब इसको मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए करेलों को कीमे के साथ फ्राई करेंगे ताकि कीमे में मौजूद तमाम मसालों का टेस्ट हमारे करेलों में भी आ जाए। और कुछ देर के लिए आप इसको दम पर ढक के रखेंगे तो ये बहुत अच्छा इनकी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। ये देखें व्यूवर्स, मेरे करेले ऑलमोस्ट डन हैं। इनकी लुक देखें व्यूवर्स, और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये थोड़ी सी मेहनत से बनने वाली रेसिपी है, लेकिन ये अगर आप इसी तरीके से बनाते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपके करेले बहुत अच्छे बनेंगे। व्यूवर्स, ये मेरे करेलों की फ़ाइनल लुक है और मैंने इनको टेस्ट किया है। ये बहुत मज़े के बने हैं। व्यूवर्स, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।